आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनकी फिल्मों की लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इन्हें अपना लकी मैस्कॉट मानते हो। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फैमिली फिल्म्स मिली है, उसमें एक ना एक किरदार तो इनका होता ही है। कभी ये आंटी बनती है, कभी ये बुआ बनती है, कभी चाची, कभी पड़ोसी, कभी माँ, तो कभी सास। यानी कि पारिवारिक फिल्में इनके बिना पूरी हुई ही नहीं है। बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने काम तो बहुत किया, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें काम का इतना क्रेडिट नहीं दिया। सलमान खान की मदर का रोल किया था इन्होंने बीवी नंबर 1 में, और हीरो नंबर 1 में ये करिश्मा की बुआ बनी थी, जो करिश्मा के साथ घूमने निकली थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी की। हिमानी शिवपुरी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जो हिमानी शिवपुरी बायोकेमिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी, उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा। क्यों हिमानी शिवपुरी ने हम लोग जैसे पहले टीवी सीरियल में काम करने के लिए मना कर दिया, और कैसे ईयर 95 में अपनी सबसे बड़ी फिल्म देने के दौरान हिमानी ने खोया अपने पति को। हिमानी शिवपुरी देहरादून से आती है। इनके पिता हरिदत्त भट्ट शैलेश बहुत बड़े राइटर थे। पहाड़ी कहानियां उन्होंने बहुत लिखी है, और तब वो देहरादून में दून कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के टीचर थे। हिमानी भी सेम स्कूल में पढ़ा करती थी। क्योंकि पिताजी लिटरेचर में थे, इसीलिए शुरुआत से ही साहित्य का माहौल उनकी फैमिली में रहा है, और कई सारे बड़े बड़े लिटरेचर की नॉलेज रखने वाले लोग उनके घर विजिट किया करते थे। तब हिमानी के लिए बहुत सारी बातें सजेस्ट करते थे, इसे डांस सिखाओ, इसे डिबेट में पार्टिसिपेट करवाओ, और ये सब करते हुए ही हिमानी बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात, इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, और स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लेकर आती थी, और कॉलेज टाइम में उन्होंने टॉप रैंक हासिल भी की थी। हिमानी को बायोकेमिस्ट बनना था, इसीलिए उन्होंने तब एमएससी ली थी, और फैमिली को पता था कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा नाम करने वाली है। इनफैक्ट हिमानी के कॉलेज में स्कोर्स इतने अच्छे बने थे कि उन्हें यूएस जाकर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिससे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। खुश तो हिमानी शिवपुरी भी थी, लेकिन इस दौरान वो जिंदगी के एक कश्मकश से गुजर रही थी। कॉलेज करके सेटिस्फैक्शन था, लेकिन कॉलेज के बाद जो थिएटर वो करती थी उसमें उनको असली मजा आता था, और तब उन्हें डिफरेंस महसूस होने लग गया कि एग्जैक्टली उन्हें जिंदगी में करना क्या है। यही वो टाइम था जब हिमानी शिवपुरी ने अपनी फैमिली को बताया कि वो ये यूएस जाकर बायोकेमिस्ट की पढ़ाई नहीं करना चाहती है, वो तो एक्टर बनना चाहती है। और तब फैमिली वालों ने एक जजमेंट पास कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, और ये सब क्या इसके दिमाग में आ गया है। जब परिवार का ऐसा रिएक्शन देखा तो हिमानी ने अपनी इस इच्छा को अपने अंदर दबा के रखा, लेकिन खत्म नहीं किया। हिमानी शिवपुरी कॉलेज के साथ जब थिएटर कर रही थी, तभी दिल्ली में एनएसडी की एक वर्कशॉप लगी, और तब हिमानी को पता चला कि ऐसा एक कॉलेज भी है जहां पर एक्टिंग की पढ़ाई करवाई जाती है। तो ऐसे में उन्हें ये सपना जो है जीने का मौका मिल गया, और उन्होंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अब कहीं नहीं जाना है, अब यहीं एनएसडी में जाना है। हालांकि फैमिली को अभी ये बात नहीं बताई थी। फैमिली के लिए अभी तक वो यूएस ही जा रही थी, और तो और यूएस के वीजा के लिए वो इंटरव्यू देने दिल्ली भी पहुंची। लेकिन जिस वक्त उन्होंने यूएस के वीजा के लिए इंटरव्यू दिया, तभी उन्होंने एनएसडी में भी अप्लाई किया, और एनएसडी में उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद तो उनकी फैमिली भी कुछ नहीं बोल पाई। एनएसडी में नई दुनिया मिल गई, और जिस सपने को उन्होंने दिल में पाला था, वो सपना जीने का, उस सपने को बहुत करीब से देखने का ये मौका उन्हें मिल गया था। यहीं पर हिमानी शिवपुरी की मुलाकात हुई उनके आने वाले समय के पति ज्ञान शिवपुरी से। ज्ञान शिवपुरी एनएसडी में हिमानी के सीनियर थे। एक्चुअली वो पास आउट हो चुके थे, लेकिन रैगिंग सेशन एक होता था, बहुत हल्की फुल्की रैगिंग होती थी, उसके लिए ज्ञान शिवपुरी कॉलेज आए थे, और तब उन्होंने गजल गाई थी। उससे हिमानी शिवपुरी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी, और यहां से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए, और कुछ ही सालों बाद हिमानी शिवपुरी ने ज्ञान शिवपुरी के साथ शादी कर ली। कम ही लोग जानते हैं कि ज्ञान शिवपुरी हमारी इंडस्ट्री के नामी एक्टर ओम शिवपुरी के भाई थे। हम सब 70 और 80 की कई फिल्मों में ओम शिवपुरी को देख चुके हैं। ओम शिवपुरी की वाइफ बा के किरदार में नजर आई थी सास भी कभी बहू थी सीरियल में, और ओम शिवपुरी की बेटी ऋतु शिवपुरी को हम गोविंदा के साथ
आंखें फिल्म में देख चुके हैं। ऋतु शिवपुरी की चाची लगती है हिमानी शिवपुरी। एनएसडी के बाद भी हिमानी शिवपुरी थिएटर ही करना चाहती थी, इसीलिए तब उन्होंने एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां से 600 रुपए उन्हें काम के मिला करते थे और एनएसडी के साथ जुड़ी हुई थी। इस दौरान हिमानी शिवपुरी का एक प्ले श्याम मनोहर जोशी, जो कि हम लोग जैसे सीरियल के राइटर है, उन्होंने देखा था। तब उन्होंने चुटकी का किरदार जो है हिमानी शिवपुरी को ऑफर किया था, लेकिन हिमानी शिवपुरी की पढ़ाई ऐसी थी कि पूरी जिंदगी जो है वो थिएटर को समर्पित करेंगे, इसीलिए तब उन्होंने इस सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे टीवी पर बूम आया, एनएसडी से लोग टीवी और फिल्मों में काम करने लगे, थिएटर को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। तब हिमानी को रियलाइज हुआ कि उनसे भी गलती हो गई कहीं ना कहीं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ठुकरा दी। यही कारण है कि जब दूसरी बार उन्हें ऑफर आया टीवी से, तो उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया। यह ऑफर था सीरियल हमराही का, जो एक बार फिर से श्याम मनोहर जोशी ही लिख रहे थे और इस सीरियल में उन्हें देव की भौजाई का किरदार दिया गया। ये एक नेगेटिव किरदार था और इसी से हिमानी शिवपुरी को टीवी पर इतनी जबरदस्त पहचान मिली कि उसके बाद हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आने लगे। कहते हैं कि हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों के ऑफर्स हिमानी शिवपुरी को इस सीरियल के बाद ही मिले। जिस वक्त हिमानी शिवपुरी अपने करियर के टॉप पर थी, एक मां होने के बावजूद वो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शंस और राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम कर रही थी। उसी दौरान हिमानी की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आ गया जिस कारण जिस प्रोफेशन में वो अपने शौक के लिए थी, वो प्रोफेशन अब उनके लिए जरूरत बन गया था। ईयर 95 की बात है। हिमानी शिवपुरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उसी दौरान उनके पति ज्ञान शिवपुरी की डेथ हो गई। खुद हिमानी शिवपुरी ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि कैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के क्लाइमैक्स में उनके कई सारे सीन्स थे, कहानी थी उनकी भी साइड बाय साइड चलती है, लेकिन वो कहानी शूट ही नहीं हो पाई क्योंकि उनकी जिंदगी में ये हादसा हो गया। पति के जाने के बाद हिमानी शिवपुरी पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आ गई थी, खुद ही बच्चे को संभालना था और खुद ही काम भी करना था। जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा था। फिल्में पारिवारिक बनती जा रही थी और हिमानी शिवपुरी को ऑफर्स मिल रहे थे। वो धड़ल्ले से फिल्मों में काम करती नजर आ रही थी और सारी बड़ी फिल्में, बड़े बजट की फिल्में, बड़े बैनर की फिल्में, और रोल्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं, अच्छे खासे एक्सटेंडेड रोल्स मिला करते थे उन्हें। सबसे बड़ी बात हिमानी शिवपुरी की ये थी कि वो सीरियस रोल्स, कॉमेडी रोल्स, नेगेटिव रोल्स, हर तरीके के रोल्स कर पा रही थी। और वो कॉमेडी कैसी करती थी ये हमने बीवी नंबर 1 जैसी फिल्म में देखा ही था। वास्तव, हद कर दिया आपने, चल मेरे भाई, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इन सभी इंडस्ट्री की बड़ी नामी फिल्मों में हिमानी शिवपुरी हमें नजर आ चुकी है। फिल्मों के साथ साथ टीवी से भी वो जुड़ी रही, इसके अलावा थिएटर में भी वो काम करती रही। हिमानी शिवपुरी का कहना है कि टीवी हो चाहे थिएटर हो चाहे फिल्में हो, इस इंडस्ट्री ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है और इतना मुकाम उन्होंने हासिल किया है कि अपने लिए एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी उन्होंने दी है और अपने इस करियर से वो बेहद खुश है। पर हिमानी शिवपुरी की ये बात वाकई में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमने तो इंडस्ट्री में देखा है कि यहाँ पर एक्टर्स एक दो फिल्में करते नहीं है कि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहते हैं कि अब एक जैसे रोल नहीं करूंगा, अब कुछ डिफरेंट आएगा तो मैं करूंगा, मैं कुछ अलग तरीके की स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूं। सोचिए, जिस एक्ट्रेस ने एनएसडी, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है एक्टिंग सिखाने के लिए, वहां पर पढ़ाई की है, हजारों प्लेस कर लिए हैं, कई सारी फिल्में कर ली है, फिल्मों में रिपीट मोड पर आंटी, बुआ, मामी, चाची, काकी, मदर, सास, इन सब के रोल निभाए हैं। उसके बावजूद ये अपने काम से कभी बोर नहीं हुई। तो सोचिए, जो ये जनरेशन थी ये कितनी पॉजिटिव थी अपने काम को लेकर, और अब जो नई जनरेशन है वो कितनी नेगेटिव है अपने काम को लेकर कि एक दो फिल्मों को ही रिपीट मोड कहा जाता है और कह दिया जाता है कि बोर हो गए हैं। काम अच्छा करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस काम को करके अच्छा महसूस करना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये बात सिखाते हैं हमें इंडस्ट्री के वो सीनियर कलाकार जो सालों से इंडस्ट्री में सेम तरह का काम करते आए हैं और फिर भी थैंकफुल है कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत कुछ दिया। हिमानी शिवपुरी की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद आता है, आपको यादगार लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और किस सेलिब्रिटी की लाइफ की कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड ठिकाना।